हेलो दोस्तों, नमस्कार। DKR एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास आते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। कहने का मतलब है किस दिशा में गमन करती है या किस रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, और ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी ही रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है। तो ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, और ऑप्शन डी है कांच में। तो बताइए प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांच में। कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कहने का मतलब मोटर गाड़ी जो चलाता है जो व्यक्ति, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसलिए लगा रहता है कि छोटा प्रतिबिंब बनाए और पूरे गाड़ी को देख पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के जो हेडलाइट में प्रयोग होता है वो किसका प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, काल्पनिक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायोप्टर। इसका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और इसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। कहने का मतलब है प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए P बराबर दिया है 2D और F बराबर होता है R/2। तो F को निकालना है। अगर आप लोग F को निकालिएगा तो आएगा ऑप्शन डी, 50 सेमी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए फोकसांतर यानी F दिया है 50 सेंटीमीटर और क्षमता यानी P को निकालना है। तो देखिए आप लोग निकालिएगा तो +2D आएगा। अगर हम निकालेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ये हमेशा के लिए होता है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसारी। अभिसारी को उत्तल लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहने का मतलब है जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है अभिलंब के निकट। वो अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा होता है जो उसका अभिदृश्यक कौन होता है। देखिए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन होता है। तो देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए ऑप्शन ए है 10 सेमी, ऑप्शन बी है 20 सेमी, ऑप्शन सी है 5 सेमी और ऑप्शन डी है 40 सेमी। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे एफ यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या यानी आर को निकालना है। तो देखिए एफ बराबर होता है r/2 और आर के जगह पे 10 सेंटीमीटर रख कर और सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। कहने का मतलब है सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें किस दर्पण या किस लेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए 24 का राइट आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ टाइपिंग में गलती थोड़ा हो गया है, आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल। अवतल लेंस के द्वारा ही सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है और अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखिए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 28 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। तो देखिए, सर्चलाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो देखिए, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।